नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोती सिंह राठौड़ है और आप देख रहे हैं मोकाजी टी यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पे अच्छी अच्छी वीडियोस में अपलोड करते रहता हूं और आशा करता हूं कि ये वीडियोस आपको पसंद भी आएंगे। दोस्तों, आज हमारा जो विषय है और जिस विषय में हम बात करना चाहते हैं वो विषय दीपावली के आसपास का है। और दीपावली आ गई है और कुछ ऐसा मैं बनाना आपके लिए लाया हूँ जो दीपावली के हिसाब से आपके लिए बेहतर है। दोस्तों, दीपावली हम जो मनाते हैं वो भगवान राम के जो अयोध्या आने के उपलक्ष्य में मनाते हैं, जिसमें सीता जी और जो लक्ष्मण है, हनुमान है, जो भी अयोध्या वापस आते हैं और अयोध्या के लोगों से मिलते हैं और एक 14 साल लंबा संघर्ष जो वो वापस करके आते हैं उसके ऊपर है। रामायण जो है, एक्चुअली जो रामायण है वो जो रामायण है वो अगर मान लो ये रामायण जो है इसको अगर मान लो अगर सही तरीके से अगर देखा जाए तो मानव इतिहास में इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। महाभारत तो है तो युद्ध का ग्रंथ है, रामायण में सब कुछ है, युद्ध भी है, परिवार भी है, सब कुछ है, उसमें भी है। तो इस ग्रंथ को आप जो है अगर मान लो इस हिसाब से पढ़े हैं तो ये बहुत बड़ा ग्रंथ है। और आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो विषय जो है वो काफ़ी अच्छा विषय है और काफ़ी अच्छी विषय की जो है रूपरेखा है। उसमें हम इसको ब्रीफ करेंगे। तो इसमें रामायण में जो मेन नायक जो है, नायिका और साइड सहनायक, और इस प्रकार से इसको पूरा जो गूंथा गया है, एक बहुत बड़ी रचना जो है वाल्मीकि जी ने की और विश्व के लिए बहुत बड़ी रचना बनकर ये जो ग्रंथ है वो उभरा है कि इसको पढ़ने के बाद आदमी जो है बहुत सी समस्याओं से, बहुत से विचारों से जो ग्रसित होता है वह एकदम बिल्कुल जो है सकारात्मक महसूस करता है और जीवन के हर उतार चढ़ाव के बारे में वो जो है जीवन को बेहतर जीने के लिए वो जो है एक अच्छा उसको जो है लगता है। रामायण में जो है राम है। अब राम जो है सीता है, हनुमान है, लक्ष्मण है, या जो भी रामायण के जो चरित्र हैं उन चरित्रों को यदि आप बहुत तरीके से देखेंगे, बहुत नज़दीक से देखेंगे तो इन चरित्रों में आपको जो है बहुत कुछ ऐसा जो है मिलेगा कि शायद आपको जो है अपने हर प्रश्न का उत्तर इस जगह पे मिल सकता है। पहली चीज़ है जो राम है उसको आपने इस अगर वर्ड से डिफ़ाइन करें RAM, हम आज इसी पे काम करेंगे। तो अगर मान लीजिए इसको अगर वर्ड को डिफ़ाइन करें आप राम को, तो इसको डिफ़ाइन करने के लिए आपको जो है मैं आपको उस वर्ड की पूरी डेफिनेशन बता देता हूँ। जैसे राम है, ठीक है, तो ये जो चीज़ है राम RAM, ये पहले से ही नहीं है। आज 21वीं सदी में भी हमारे मोबाइल में, हमारे जो मोबाइल है उसमें भी एक बहुत बड़ा डाटा जो पूरा मोबाइल या पूरा इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम चलता है उसको रैम कहते हैं। रैम क्या कहते हैं? आज मोबाइल पूरा रैम पे खड़ा है और पूरा युग जो है युग जो है वो भी पूरा राम पे खड़ा है। तो ऐसा क्या है कि ये राम जो है, ये राम आज भी है, ये राम भी है। और इसके अलावा जो है आपने देखा होगा राम के साथ जो आज सिस्टम चल रहा है उसमें राज है। क्या है? आज जो सिस्टम चल रहा है उसमें राज है। तो राम और राज में ऐसा कौन सा फ़र्क है जिससे हमें समझना बहुत ज़रूरी है, जिसको समझने से हमारे विचारधारा या हमारे भावनाओं में बहुत कुछ हमें समझ में आ जाएगा कि राम और राज में क्या फ़र्क है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि राम जो है उसको अगर हम सही अगर ढंग से अगर परिभाषित करें तो राम जो है उसको हम लिखते हैं रिस्पॉन्सिबल। राम जो है वो किसी चीज़ के रिस्पॉन्सिबल है कि अगर मान लो कोई चीज़ हम करना चाह रहे हैं, या जिम्मेवारी जिसको हम हिंदी में लिखते हैं जिम्मेवारी, ये जो है इसका मतलब है ऑल, सर्व, सब कुछ। और इसको हमने इस प्रकार से परिभाषित किया। और M जो है उसको हमने यहाँ पर मॉरलिटी लिया है। क्या लिया है? मॉरलिटी, जिसको हम हिंदी में लिखते हैं नैतिकता। तो अब ये जो राम के जो परिभाषित शब्द है उसको हमने लिया है रिस्पॉन्सिबल और मॉरलिटी, संपूर्ण नैतिकता का जिम्मेवार। संपूर्ण नैतिकता जो है उसका जिम्मेवार जो है, सॉरी मैं अब नीचे दिख नहीं रहा होगा,
तो मैं आपको बताता हूँ कि संपूर्ण नैतिकता का जो जिम्मेवार है उसको हम राम कहते हैं। राम, RAM, मैंने बता दिया। रिस्पॉन्सिबल, ऑल और मॉरलिटी। रिस्पॉन्सिबल और मॉरलिटी यानी संपूर्ण, अगर हम यहाँ लिखे हैं संपूर्ण नैतिकता का जिम्मेवार अगर कोई था तो राम था। राम जो है उसने रावण से युद्ध किया, मतलब जो है बंदर, भालू, रीछ, इनको सेना बनाई, और एक ऐसी सेना जो ट्रेंड नहीं थी, जो एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड सेना न होकर के, और वो सेना इस प्रकार की थी कि शायद हम ये कह सकते थे कि युद्ध नहीं जीता जा सकता। एक किस्सा आता है, जब सीता को लेकर रावण जब जा रहा होता है तो उसकी आवाज़ सुन करके जो जटायु जो है वो युद्ध भी करता है, और जब सब कुछ हो जाता है तो उसकी आवाज़ को जो है पहचान कर वो अयोध्या की पुत्र वधू सीता के नाम से उसको सेव कर लेता है। जब राम घूमते घूमते वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर जो है जटायु जब मिलता है तो जटायु को देख करके राम बहुत चिंतित होते हैं, और फिर जटायु से राम कहते हैं कि हे जटायु महादेव, आप मेरे पिता के मित्र हैं और मैं आपकी अच्छी देखभाल या अच्छा कुछ इलाज करूं। तो जटायु कहते हैं कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब ज़्यादा रहने वाला नहीं हूं। ऐसी अवस्था में जब जटायु इस बात को कहता है तो जटायु एक बात राम से कहते हैं कि हे राम, तुम मेरे मित्र दशरथ के पुत्र हो, और जब मैं वहाँ जाऊँगा कि मैं राम से मिल के आया, आपकी पुत्रवधू का हरण हो गया, रावण उसको ले गया, तो अब मैं जब चला जाऊंगा तो तुम तो यहाँ से अभी जा रहे हो, युद्ध भी तुमने किया नहीं है, सीता को तुम वापस लेके अभी कैसे ले जाओगे, इसके बारे में बहुत बड़ा जो है अभी आगे का जीवन है, और मैं तो अभी यहीं से चला जाऊंगा। तो मैं दशरथ को क्या बोलूँ, ऐसा क्या बोलूँ कि दशरथ जो है वो मेरे समाचार को समझ जाए। तो राम के पास जो आत्मविश्वास था, वो आत्मविश्वास जो है सफल होने के बाद बहुत से लोग बोलते हैं जैसे मान लो कोई जुगाड़ से सफल हो गए, या मान लो कोई तुक्के से सफल हो गए, तो बहुत बड़े बड़े डायलॉग्स बोलते हैं, बहुत बड़े बड़े अपने मुंह मियाँ मिठू बनते हैं। लेकिन सबसे पहली और विजेता की एक सबसे बड़ी निशानी होती है कि शेर शिकार करने से पहले शिकार को भगाता है। सकारात्मक विचार वाला व्यक्ति अपने काम को, अपने लक्ष्य को पहुँचने से पहले ही वो उसके दिमाग में निश्चित होता है कि हमें लक्ष्य तो जीतना ही है और मैं जीतूंगा। तो राम एक शब्द का जवाब देते हैं, उसको सुनकर आपको शायद लगेगा कि राम कितने आत्मविश्वास से भरे थे। तो राम ने जवाब दिया कि हे जटायु चाचा, आप मेरे पिता को जाकर ना बोलें, और इसकी बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब दशानन राम मेरे सामने युद्ध करने के लिए आएंगे और मैं वहाँ जाऊँगा और मेरी सीता को जो है मैं उसे छुड़ाने के लिए युद्ध करूँगा, तो स्वयं दशानन जो है धरती लोक से जब मुक्त हो जाएंगे तो मेरे पिता को जो है स्वयं दशानन आकर बोलेंगे कि आपका राम तो राम है। यानी राम में इतनी जो आत्मविश्वास था वो कम नहीं था। तो राम के उसी आत्मविश्वास से हम उसको नायक मानते हैं, और उन्होंने सब प्रकार से समुद्र को भी रास्ता नहीं देने से भयभीत किया। उन्होंने सिबरी माता के बेर खाए, उन्होंने केवट के जो भी है केवट के साथ भी एक अच्छा मतलब जो है उन्होंने समय बिताया, और ऋषि मुनियों वगैरह के हर तरह से विभीषण जो थे उनको उन्होंने राज दिया, जीता हुआ भी राज भी उनको दिया। और अंत में लक्ष्मण को भी यही कहा रावण को ख़त्म करने से पहले कि हे लक्ष्मण, यह कोई छोटा मोटा ब्राह्मण नहीं है, या रावण कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, ये दशानन है, और ठीक है इसने जो कर्म किया वो मैं जानता हूँ कि किस लिए किया, नहीं तो मोक्ष नहीं मिलता या जो भी है, लेकिन आप इसके पैरों की तरफ जाओ लक्ष्मण, और इससे वो शिक्षा लो कि आने वाले इतिहास में वो जो है शिक्षा आपके लिए बहुत काम करे। तो वो शिक्षा लक्ष्मण थोड़े क्रोधी थे, और उन्होंने कहा मैं शिक्षा विषय नहीं लेता, जो मेरी माता समान सीता का हरण किया, सीता माता का हरण किया, उससे मैं कोई शिक्षा लेना जरूरी नहीं समझता। तो ये रामायण जो है इसमें बहुत बड़े कैरेक्टर हैं। हम आने वाले टाइम में रामायण का पूरा ऑपरेशन करेंगे, रामायण को पूरा सीखेंगे। हम आने वाले टाइम में रामायण में पूरा रामायण जो है इसको पूर्ण रूप से हम रामायण को समझेंगे, हर एक किस्से को समझेंगे, सीता माता के चरित्र को समझेंगे, और राम के चरित्र को समझेंगे, लक्ष्मण के चरित्र को समझेंगे। एक ऐसी राइटिंग स्किल के साथ इस ग्रंथ को लिखा गया जिसमें बहुत बड़ा नायक और नायिका को डेवलप किया गया। एक राइटर, जैसे एज ए मैं राइटर हूँ, प्रोफेशनल राइटर हूँ, फिल्म राइटर्स हूँ, तो मैं एक मैं कथा भी लिखता हूँ, कहानियाँ भी लिखता हूँ, ब्लॉग भी लिखता हूँ। तो जब मैं किसी फिल्म के नायक का रोल लिखना शुरू करूँगा
तो मैं फिल्म के नायक को पहले अपने आप में विजुलाइज और महसूस करूंगा कि मैं इस रोल को किस प्रकार से आगे लाना चाहता हूं। वो तो जीवित किया गया, मतलब राम के जन्म से 400 साल पहले वाल्मीकि ने जो है रामायण लिखी थी। तो अगर कोई कहानीकार किसी आज तो हम चलो कहानी लिखते हैं और आज हम भी जीवित ही करते हैं, अगर कहानी लिख करके किसी हीरो को रोल करा रहे हैं, गाना हो रहा है, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, ये भी जीवित करना ही है। वैसे ही कुदरत ने भी अपने मनोरंजन के लिए इस धरती लोक पर कई प्रकार की कहानियाँ गढ़ी। उन्हीं कहानियों में एक रामायण जो है 400 साल पहले लिखी गई, जिसके बाद राम ने उसमें जन्म लिया। तो इस कहानी में राम का कैरेक्टर इस प्रकार से लिखा गया कि शायद आप जो है सोचकर अचंभित हो जाएंगे कि बहुत बड़े कैनवास पर जो है इसको लिखा गया, जिसको हम अगले मेरा नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको करेंगे और स्टेप बाय स्टेप जो है रामायण को हम पढ़ेंगे कि रामायण जो है कोई ग्रंथ ना होकर के रामायण ग्रंथ के साथ साथ मानव कल्याण और मानव डेवलपमेंट्स के लिए बहुत बड़ा एक इंस्ट्रूमेंट है, जो अगर हम मान लो दिमाग में सही तरह से बिठा लें तो हमें किसी भी समस्या से मुश्किल अपमान हो, चाहे खुशी हो, चाहे दुख हो, चाहे दर्द हो, चाहे अप हो डाउन हो, चाहे किसी प्रकार का लॉस हो या कुछ भी अगर घट जाए तो हम शायद उससे हारेंगे नहीं। तो इसको जो है महसूस करने के लिए, इसको समझने के लिए हम रामायण की पूरी सीरीज समझेंगे आने वाले टाइम में। रामायण है, महाभारत है, हर प्रकार के ग्रंथ की सीरीज समझेंगे। तो उसमें रामायण जो है उसके अंदर राम जो है इसके रिस्पॉन्सिबल है, राम रिस्पॉन्सिबल और मॉरलिटी। और अभी जो राज है तो उसमें सिर्फ एक जे चेंज है, इसमें जे है, इसमें एम है। तो ये रिस्पॉन्सिबल ऑल जस्टिस है, यानी जस्टिस का मतलब ये होता है कि अगर वास्तव में किसी ने किसी को मारा है, वास्तव में किसी ने किसी का मर्डर किया है, लेकिन वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है, वो साबित नहीं कर पा रहा है कि फलां व्यक्ति ने फलाने को मारा, यह जब तक सबूत या किसी तथ्य के मुताबिक साबित नहीं हो पाएगा तब तक आज का राज जो है कैसे भी व्यक्ति को, न मारने वाले व्यक्ति को भी मुजरिम बनाकर जेल में ठूंस देता है। यह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आज के युग की कि एक न क्राइम नहीं करने वाले व्यक्ति को भी किसी दूसरे की जगह पर मुजरिम बनाकर ठूंस देता है, या फिर किसी व्यक्ति को न्याय न दिला करके और न्याय पाने वाले व्यक्ति को जो है मुजरिम बना करके उसके ऊपर आरोप लगा दिए जाते हैं। तो वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल ऑल जस्टिस है और यह रिस्पॉन्सिबल ऑल मॉरलिटी है। एम और जे के फर्क के अंदर पूरा इतिहास बदल जाता है, यह रामायण सिखाती है। रामायण के अंदर बहुत से छोटे छोटे किस्से हैं जिसको हम छोटे छोटे वीडियोस के जरिए मैं पूरी सीरीज रामायण की लाऊंगा, जिसको प्लेलिस्ट के जरिए मैं उसको पूरा एक सेटअप तैयार करूंगा कि रामायण के द्वारा, महाभारत के द्वारा बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं जिसमें मैंने अंदर की जो कुछ विशेषताएं हैं, अंदर कुछ जो जानकारियां हैं वो आप तक लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आप देखते रहिए मेरा ये जो रामायण सीरीज़ है। और रामायण को जो मेरा दीपावली के आज धनतेरस है और इसके धनतेरस के उपलक्ष्य में मैंने इसको वीडियो शूट किया है। मेरे समय समय पर मेरे जो मिलने वाले फ्रेंड्स हैं उनकी जो इंस्टीट्यूट है या उनकी क्लासेस होती है वहाँ मैं जाकर के वीडियो बना देता हूँ और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और मैं इसका जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि मैं अपने ज्ञान को इस जरिए बाहर आप तक पहुँचाऊँ। ये बहुत अच्छा माध्यम है आज का 21वीं सदी का डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसके माध्यम से मैं आप तक ये बात पहुँचा रहा हूँ और आगे भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँचाता रहूँगा। तो ये अगर आपको रामायण सीरीज़ का ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल मोकाजी टीवी को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ भी लाऊँ, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। इसके लिए बेल का जो है आइकॉन है इसको पुश कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। साथ में यदि वीडियो अच्छा लगा इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए ताकि और ये वीडियो कहीं शेयर करेंगे तो और लोग इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसी वीडियो के साथ मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त, फिर एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आपको हैप्पी दीपावली, आपको हैप्पी धनतेरस और अपने परिवार के साथ आप एक ऐसा पर्व मनाने जा रहे हैं, एक ऐसा पर्व मनाएंगे जो अपने आप में विशेष है, अपने आप में अतुल्य है, जिसका जो आज तक कोई मूल्य नहीं है। वो रामायण का ही पार्ट है जो अयोध्या आने पर राम और सीता के लिए अयोध्या नगरी जो है घी के दीपक जलाती है। इसी विषय के साथ मैं इस वीडियो को लंबा न करते हुए आपसे लेता हूँ इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।